Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 5th chapter Anti-Diabetic Agents, जिसके अंदर अभी तक हमने डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन एंड देन क्लासिफिकेशन और उन क्लासिफिकेशंस का डिस्क्रिप्शन स्टडी किया। देन हमने इंसुलिन के प्रिपरेशन स्टडी किए और अब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और एंटी डायबिटिक एजेंट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट ड्रग आती है टोलब्यूटामाइड। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टोलब्यूटामाइड, जिसमें आप देख सकते हैं एक फिनाइल रिंग है जिससे अटैच है CH3 ग्रुप। देन एक सल्फोनाइल यूरिया मॉइटी है और इससे फर्दर अटैच है CH2 CH3। तो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या हुआ, 1-ब्यूटाइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, ब्यूटाइल। एंड देन थर्ड पैराटोल्यूसाइल, क्योंकि दिस इज द टोल्यूसाइल, सो पैराटोल्यूसाइल सल्फोनाइल यूरिया एंड दिस इज द मेन मोइटी सल्फोनाइल यूरिया। तो इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ 1-ब्यूटाइल 3-पैराटोल्यूसाइल सल्फोनाइल यूरिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ इन वाइट और प्रैक्टिकली वाइट, odorless crystalline powder. It is insoluble in water and soluble in alcohol and in chloroform. Preparations are tolbutamide, लेस्टीन, टोलब्यूटामाइड टैबलेट्स। सो ये जो टोलब्यूटामाइड है इसका कलर वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है ये। इसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड पाउडर इसकी स्टेट है। ये जो पाउडर है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल में ये सॉल्युबल हो जाता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है। इसकी जो प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है वो टोलब्यूटामाइड का लोशन अवेलेबल है और उसकी टैबलेट्स अवेलेबल है। देन आते हैं टोलब्यूटामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो आपको जैसा पता है कि टोलब्यूटामाइड जो है वो सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग है। तो ये क्या करेगी, बेसिकली पोटेशियम चैनल को क्लोज करके ब्लॉक करके डीपोलराइजेशन करवाएगी और कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन होना लगता है। सो टोलब्यूटामाइड causes depolarization and opening of voltage gated calcium channels. The increased intracellular concentration of calcium ultimately stimulates preformed insulin secretion. मीन्स कि ये जो टोलब्यूटामाइड है ये क्या करती हैं, डीपोलराइजेशन कोज करवाती हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग होती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की और इंक्रीज होती है इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होगा। देन आते हैं क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ गिवन ऑरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus and has duration of action of about 10 hours. It is in tolbutamide sodium, sometimes has been used in the diagnosis of the insulinemia as well as other pancreatic disorders including diabetes mellitus. मीन्स कि इसके क्या क्लिनिकल यूजेस हैं, जब आप इसे ओरली देते हैं एज एन टैबलेट तो इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus के ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 10 आवर्स होता है। जो टोलब्यूटामाइड है वो सॉल्ट की फॉर्म में, सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ टोलब्यूटामाइड सोडियम। इसको यूज़ किया जाता है इंसुलिनमा की डायग्नोसिस के लिए और अदर जो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक डायबिटीज़ mellitus हो गया उसके डायग्नोसिस के लिए। देन आती है टोलब्यूटामाइड की सिंथेसिस। तो कैसे सिंथेसाइज होगा, ये 2 स्टेप में प्रोसेस हैं। इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ 4-मिथाइल बेंज इन सल्फोनामाइड एंड 1-आइसोसाइनोब्यूटेन। सो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसपे फर्दर रिएक्शन होगी प्रोटीन ट्रांसफ़र रिएक्शन। सो इस प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ टोलब्यूटामाइड। सो कैसे बना टोलब्यूटामाइड, 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्टली जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें हीटिंग करी एंड सेकंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया। तो इस तरीके से हमारा टोलब्यूटामाइड की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग क्लोरप्रोपामाइड एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोपामाइड, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप था, यहाँ प्रोपाइल ग्रुप है और क्लोरो अटैचमेंट है, जबकि वहाँ पे
CH3 अटैचमेंट थी। सो ये जो क्लोरप्रोपामाइड है, इट इज़ इन फर्स्ट जनरेशन इंसुलिनोट्रोपिक एजेंट विच स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. So it is useful only in the treatment of NIDDM, that is non-insulin dependent diabetes mellitus. Chlorpropamide should be avoided in the early and in the renal and hepatic impairment because of hypoglycemia after taking regularly at long period. मीन्स कि जो क्लोरप्रोपामाइड है ये फर्स्ट जनरेशन की इंसुलिनोट्रॉपिक एजेंट है जो स्टिमुलेट करती है इंसुलिन के रिलीज़ को पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, और ये सिर्फ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करती हैं. ये जो क्लोरप्रोपामाइड है ये एल्डरली पेशेंट्स के अंदर और रीनल और हिपैटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स के अंदर अवॉइड की जाती है, क्योंकि जब आप इसको लॉन्ग टाइम तक रेगुलरली यूज़ करते हो तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती हैं. ये भी किससे बिलोंग करती है, सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग है. देन आता है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका आयुपिक नेम. इसमें जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे ब्यूटाइल था, यहाँ पे प्रोपाइल होगा, और वहाँ पे मिथाइल फिनाइल ग्रुप था या टोलाइल ग्रुप था, और यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन ग्रुप. तो इसका आयुपिक नेम होगा 1. फर्स्ट पोजीशन पे 4 क्लोरोबेंजीन, देन सल्फोनाइल यूरिया, एंड थर्ड पोजीशन पे 3 प्रोपाइल. देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज. सो इट इज़ इन वाइट और क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग अ स्लाइट ऑर्डर. क्लोरप्रोपामाइड शुड बी सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो क्लोरप्रोपामाइड है इसका कलर वाइट क्रिस्टलाइन होता है. स्टेट होती है इसकी क्रिस्टल्स में मिलती है, सॉलिड फॉर्म है ये. इसमें एक स्लाइटली ऑर्डर होता है, मीन्स कि ये ऑर्डरलेस नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है इसका. ये जो क्लोरप्रोपामाइड है ये अल्कोहल और वाटर क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल होता है, जबकि वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है. नेक्स्ट आता है क्लोरप्रोपामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Chlorpropamide is in first generation insulinotropic agent act by closing membrane bound ATP sensitive potassium, that is known as CAM channels on beta cells which stimulate the release of insulin from the pancreatic cells. ये जो क्लोरप्रोपामाइड है ये फर्स्ट जनरेशन इंसुलिन ट्रॉपिक एजेंट से बिलोंग करती हैं. ये क्या करती हैं, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को जो कि मेम्ब्रेन से क्लोजली बाउंड है उनको क्लोज कर देती हैं, बंद कर देती हैं, उनसे बाउंड हो जाती हैं, जो कि बीटा सेल्स पे वो प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होता है इंसुलिन का रिलीज पैनक्रियाटिक सेल से. जैसे कि हमने कहा कि सल्फोनाइल यूरिया क्लास से बिलोंग करती हैं, जो कि सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड होती हैं, जो कि क्लोजली अटैच होती है ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल से, जिसकी वजह से ये चैनल्स इनहिबिट होते हैं. रिजल्टेंट पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं हो पाता है, डीपोलराइजेशन होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है. तो ये सेम मैकेनिज्म इनके अंदर भी फॉलो होगा. नेक्स्ट आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस. क्लोरप्रोपामाइड इज इन सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. इट हैज़ इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स. ये जो क्लोरप्रोपामाइड है ये बेसिकली एक सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक एजेंट है. इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए. इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एटलीस्ट 24 आवर्स होता है. नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है ग्लिपिजाइड. ग्लिपिजाइड जो है इट इज़ इन मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरेशन eating then during fasting as hypoglycemic agent, and also effective in those non-insulin dependent diabetes mellitus patient who has resistance to all other hypoglycemic drugs. Glipizide has also been associated with acute attack of porphyria and it is considered as unsafe in porphyria patients. मीन्स कि जो ग्लिपिजाइड है ये मोर इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग ईटिंग. मीन्स कि अगर आप उसे खाने के साथ लोगे तो ये ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करेगी रादर देन इसे फास्टिंग कंडीशन में लेने के, जैसे कि अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को लिया जाता है. और ये जो ड्रग है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट्स के अंदर भी इफ़ेक्टिव होती है, जबकि
जो कि अदर जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं इस तरह के डायबिटीज़ में, उसमें भी ये इफ़ेक्टिव होती है। जो ग्लिपिजाइड है वो एसोसिएट है एक्यूट अटैक ऑफ पोरफायरिया से, और इसे कंसीडर किया जाता है अनसेफ इन पोरफायरिया पेशेंट्स, मीन्स कि पोरफायरिया पेशेंट्स को नहीं देंगे ये, क्योंकि उनमें एक्यूट अटैक ये कोज करती है। देन इसकी स्ट्रक्चर आती है ग्लिपिजाइड की, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सल्फोनाइल यूरिया क्लास से बिलोंग करती है। इसमें R' पोजीशन पे हमने साइक्लोग्रुप ऐड किया, और R पोजीशन पे ही हमने एक बड़ी सी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐड करी, जिसकी वजह से इसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट आता है इसका आयुपिक नेम। तो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो इसका आयुपिक नेम है दैट इज़ N4N साइक्लोहेक्साइल कार्बोमोइल सल्फोनाइल फेन इथाइल 5 मिथाइल पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ इन वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन एंड इन डाइक्लोरोमीथेन। It dissolve in dilute solution of alkali hydroxide, store in airtight containers and protected from light। मीन्स कि ये जो ड्रग है ग्लिपिजाइड, इसका कलर वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर, ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और अल्कोहल में भी ये इनसॉल्युबल है, जबकि एसीटोन में और डाइक्लोरोमीथेन में ये बहुत स्लाइटली सा सॉल्युबल होता है। देन ये डिज़ोल्व होता है कम्प्लीटली जो डाइल्यूट सोल्यूशन है अल्कलाइल हाइड्रोक्साइड के, दैट इज़ NaOH KOH के, उनके अंदर ये प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है, और जब हम इसे स्टोर करेंगे तो हम इसे लाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है ग्लिपिजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ग्लिपिजाइड इनहिबिट दिस पोटेशियम आयन चैनल, so efflux of potassium ion is blocked and lowering the membrane potential to cause depolarization. The voltage dependent calcium channel then open, increasing intracellular calcium concentration। मीन्स कि जो ग्लिपिजाइड है वो इनहिबिट करती है पोटेशियम आयन के चैनल को, मीन्स कि जैसा कि हमने सल्फोनाइल यूरिया का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, उसी के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम आयन चैनल को इनहिबिट करके जो पोटेशियम आयन है उसके इफ्लक्स को ब्लॉक कर देगी और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लो कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन। सेकेंड यह क्या करती है, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगी, जिससे कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रासेल्युलर में बढ़ जाएगी और रिजल्टेंट होगा इंसुलिन का रिलीज। सो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट आता है ग्लिपिजाइड का क्लिनिकल यूजेस। So glipizide is in sulfonyl ureas antidiabetic, is given orally in the treatment of type 2 diabetes mellitus and duration of action is up to 24 hours. It is given with initial dose of 2.5 to 5 mg daily, given as a single dose about 30 minutes before breakfast। मीन्स कि ये जो ग्लिपिजाइड है ये एक सल्फोनाइल यूरिया एंटीडायबिटिक एजेंट है, इसे ऑरली दिया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अबाउट 24 आवर्स होता है। इसकी जो इनिशियल डोज है वो 2.5 to 5 mg है और इसे डेली दिया जाता है। इसकी सिंगल डोज जो है वो दी जाती है और खाना खाने से 30 मिनट्स पहले से, ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स पहले से दी जाती है सिंगल डोज को। तो इस तरीके से ग्लिपिजाइड क्या करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करता है। देन इसके अंदर फोर्थ क्लास आती है, सेम क्लास से ड्रग आती है ग्लीमीपिराइड, एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लीमीपिराइड, जो कि एक सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है। देन ग्लीमीपिराइड इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मीन्स कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसे ऑरली रूट से लिया जाएगा। देन इसकी स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग इसका जो आईपिक नेम है दैट इज़ 1p2 3 इथाइल मिथाइल, 3rd पोजीशन पे इथाइल एंड 4th पोजीशन पे मिथाइल। हियर इज यू कैन सी कि 3rd पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल है एंड 4th पोजीशन पे मिथाइल है। देन 2 ऑक्सो 3 प्रोलीन
1 कार्बोक्सो आइडो इथाइल फिनाइल सल्फोनाइल, 3 ट्रांस, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एंड देन यूरिया। तो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका ये आयुपिक नेम है। देन ग्लीमिप्राइड का प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ग्लीमिप्राइड इज इन वाइट पाउडर, ग्लीमिप्राइड इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली soluble in dichloromethane and soluble in methyl formamide that is DMF, slightly soluble in methyl alcohol. Glimepiride is dissolved in dilute alkali hydroxide and it is in dilute acid stored at a temperature not exceeding 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो ग्लीमिप्राइड है इसका कलर वाइट है, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, जबकि डाइक्लोरोमीथेन के अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। देन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड दैट इज़ DMF के अंदर ये सॉल्युबल होता है और मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से होती है इसकी सॉल्युबिलिटी। देन जो ग्लीमिप्राइड है वो डाइल्यूट अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का सोल्यूशन, KOH का सोल्यूशन और अदर जो हाइड्रोक्साइड्स के सोल्यूशन है उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। डाइल्यूट एसिड्स के सोल्यूशन जो हैं HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसमें ये सॉल्युबल हो जाता है और इसे स्टोर किया जाता है एयरटाइट कंटेनर में, जिसका टेम्परेचर जो है स्टोरिंग का 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसी पे इसे स्टोर किया जाएगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये जो है वो डिग्रेड हो जाता है। देन आता है ग्लीमिप्राइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ग्लीमिप्राइड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स एंड इन्हांस बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज। ग्लीमिप्राइड इनहिबिट दिस पोटेशियम आयन चैनल, inhibit potassium ion influx which causes depolarization. So voltage dependent calcium channel open, increase intracellular calcium concentration and stimulate preformed insulin secretion. So ये जो ग्लीमिप्राइड है बेसिकली ये क्या करता है, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है बीटा सेल से जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट हैं और इन्हांस करता है बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी को ग्लूकोज के लिए। तो ये जो ग्लीमिप्राइड है ये बेसिकली क्या करेगा, इनहिबिट करेगा पोटेशियम आयन चैनल को, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। और सेकंड ये वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और रिजल्टेंट स्टिमुलेट होगा प्री फॉर्म्ड इंसुलिन सिक्रीशन। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इंसुलिन के सिक्रीशन को, इंसुलिन के रिलीज को पैनक्रियाटिक बीटा सेल से इंक्रीज कर दिया और ग्लूकोज की जो सेंसिटिविटी थी उसे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ग्लीमिप्राइड अपना एक्शन शो करता है। देन आते हैं ग्लीमिप्राइड के क्लिनिकल यूजेस। सो ग्लीमिप्राइड इज एन सल्फोनाइल यूरिया एजेंट गिवन ऑरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज mellitus. Initial dose is 1 to 2 mg daily, may be increased if necessary to 4 mg daily to maintenance. Then glimipride is also very effective sulfonyl urea antidiabetic agent. It has rapid onset of action. मीन्स कि जो ग्लिमिप्राइड है ये एक सल्फोनाइल यूरिया एजेंट है, इसे ऑरली दिया जाता है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus को ट्रीट करती है। इसकी जो इनिशियल डोज है वो है 1 to 2 mg डेली और ये इंक्रीज़ की जा सकती है अप टू 4 mg तक डेली मेंटेनेंस के लिए। देन ग्लिमिप्राइड जो है वो इफेक्टिव सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक एजेंट है और इसका एक रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सल्फोनाइल यूरिया क्लास की 4 ड्रग्स को स्टडी किया, दैट इज़ टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिपिराइड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हुए अदर क्लासेस की ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।